अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं न्यू टॉपिक फॉर क्लास 10 जिसमें हम ऑपरेशन ऑन सेट्स को डिस्कस करेंगे कि कुछ ऑपरेशन ऑन सेट्स हैं हमारे पास जो कि हमने यहाँ यूज़ कर रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगी। इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और इसी तरह मेरे चैनल से अपडेट रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को डिस्कस करेंगे विद इट्स डेफिनेशन। तो हमारे पास डेफिनेशन है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन देयर इंटरसेक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ दीज सेट्स विच आर कॉमन इन ए एंड बी। यानी कि इंटरसेक्शन में सारे वो मेंबर्स आएंगे ए और बी के जो कि दोनों में कॉमन है। विच आर कॉमन इन ए एंड बी मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन को उल्टे एन से राउंड एन से डिनोट करें एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन की डेफिनेशन हो गई है। इसको मैं आपको एग्जांपल से क्लियरली समझाऊंगी कि एग्जांपल में हम कैसे इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं टू सेट्स का। यहाँ पे मेरे पास सेट्स हैं ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 7 8 और फिर इसी तरह मेरे पास सेट बी जो है उसमें एलिमेंट्स हैं मेरे पास 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास दो सेट्स हैं। अब इनका मैं फाइंड करूँगी इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए मैं इस तरह डिनोट करूँगी कि ये फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिखते हैं इसी तरह जैसे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए की जगह मैं ए की सेट लिख दूँगी और बी की जगह बी की सेट, और फिर हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं ए और बी की सेट्स लिख रही हूँ दोनों। इसके बाद हमने क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है इसको फाइंड करना है। तो जैसे देखें 6 7 8 जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेट्स में हैं, 7 भी और 8 भी। इसके बाद जो रह गया वो मेरे पास है 2 4 और 9 8 जो दोनों में नहीं है। तो 6 7 8 हमने वो एलिमेंट्स पिक करने हैं जो दोनों सेट्स में होंगे। इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे दोनों सेट के। नेक्स्ट हमारे पास है डिसजॉइंट सेट, जिसको इससे तरह समझा सकती हूँ कि टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ़ ए इंटरसेक्शन बी उसका आ जाए हमारे पास एम्प्टी सेट, जिसको हम इस तरह भी शो करते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, तो यानी कि जिन दो सेट्स का इंटरसेक्शन ज़ीरो होगा वो हमारे पास कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास सेट ए है ए बी सी डी एंड सेट बी है मेरे पास 1 2 3 4। ठीक है, ये दो सेट्स है मेरे पास। अब मैं इनका इंटरसेक्शन फाइंड करूँगी और चेक करूँगी कि क्या इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ रहा है। अगर एम्प्टी सेट आ रहा है तो इसका मतलब दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं। और अगर आपको इंटरसेक्शन की समझ आई है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि जैसे ए मैट्रिक्स ए सेट जो है उसमें सारे ए बी सी डी हैं अल्फ़ाबेट्स हैं और बी मैट्रिक्स में 1 2 3 4 है। तो हमारे पास 1 2 3 4 और ए बी सी डी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा या एम्प्टी होगा। तो हम इसको अभी यहाँ पे सॉल्व करके देख रहे हैं। आप देखें जैसे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए की जगह मैं ए सेट लिख दूंगी और बी की जगह बी सेट लिखूंगी और नेक्स्ट स्टेप में इनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे हम। ये मैंने दो सेट्स लिख दिए हैं। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में भी हो बी में भी हो, तो इसीलिए क्योंकि मैं हर एक एलिमेंट मैच कर रही हूँ, सी इसमें नहीं है डी इसमें नहीं है और हमने लेना है इंटरसेक्शन 1 2 3 4 भी सेट ए में नहीं है, तो हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। इसका मतलब यही हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, सो गिवन सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड, या हम कह सकते हैं सिंपली कि आर द डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, सेट्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, के दो
सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, तो डेफिनेशन से इसको समझते हैं। डेफिनेशन में हमारे पास है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर डिफरेंस कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि डिफरेंस की सेट में वो सारे एलिमेंट्स ए के आएंगे विच आर नॉट मेंबर्स ऑफ बी, जो बी का मेंबर नहीं है। हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं इस तरह, ए डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, ए डिफरेंस बी को ये दो तरीक़ों से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसको एग्जांपल से समझते हैं। 2 4 6 8 10 ए है और बी सेट में है 4 5 6 7 8 9 10। ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना, दोनों फाइंड करेंगे, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए भी। उसी तरह सोल्यूशन हम करेंगे और यहाँ पर सोल्यूशन में हमें गिवन क्या है कि सेट ए हमारे पास है 2 4 6 8 10 एंड सेट बी हमारे पास है 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अब क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है ए डिफरेंस बी। और ए डिफरेंस बी फाइंड कैसे करते हैं, तो पहले हम ए की जगह ए की सेट और डिफरेंस का साइन इसी तरह और बी की जगह बी की सेट लिखेंगे, ठीक है, 8 9 10। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने वो एलिमेंट ढूंढने हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। जैसे कि आप 2 देखें तो 2 ए में है बी में नहीं है, 4 वहाँ है, 6 बी में मौजूद है ऑलरेडी। इसी तरह हम इसके बाद 6 के बाद अगर 8 को देखें, 8 भी वहाँ पे है बी में। फिर इसके बाद 10 को देखें तो 10 भी है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास डिफरेंस में 2 आ जाएगा क्योंकि 2 ए में है और बी में नहीं है। नाउ बी डिफरेंस ए आप फाइंड करेंगे। इसी तरह ए और ए की वैल्यूज़ सेट्स हम लिख लेंगे, पहले बी की सेट फिर ए की सेट, क्योंकि हम अब फाइंड कर रहे हैं बी डिफरेंस ए, ठीक है। तो जो गिवन बी और ए की सेट्स हैं वो लिख ली हमने 8 10। इसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड करना है, तो आप देखिए 4 यहाँ पे है, 5 दूसरी सेट में नहीं है तो मतलब 5 आएगा डिफरेंस में, फिर 6 यहाँ पर भी है आगे भी, फिर 7 देखें, फिर 8 है तो 9 चेक करें, 9 नहीं है और 10 ऑलरेडी है, तो यानी कि 5 7 9 हमारे पास बी डिफरेंस ए में आ गया। ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए इस तरह से फाइंड कर लिया हमने। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। डेफिनेशन से समझते हैं इसको। इफ़ यू इज़ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट वो सेट होती है जिसमें उस क्वेश्चन के सारी सेट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है एंड ए जो है हमारे पास सबसेट होता है इस यू का, यूनिवर्सल सेट का, और इसको हम सबसेट होगा यानी कुछ पार्ट होगा यू का, ठीक है, ए। फिर यू डिफरेंस ए जो होगा उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, यानी यू डिफरेंस ए से हमें मिलेगा कॉम्प्लीमेंट सेट ए का या किसी भी सेट का, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश और ए के ऊपर छोटा सा सी। मैथमेटिकली इसको हम यू डिफरेंस ए लिखते हैं और इन दो तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि कैसे होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, जैसे हमें गिवन है सेट यू इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड सेट ए हमें गिवन होगी 4 5 और 6, ठीक है। तो ये दो सेट्स हमें गिवन है, हमने इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी जो सेट यूनिवर्सल सेट के अलावा गिवन होती है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो टू फाइंड हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट को प्रोसीड करेंगे और ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, मैंने अभी ऊपर डेफिनेशन में आपको बताया है कि यू डिफरेंस ए के इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट। तो जब इसके इक्वल है हम यू और वी ए की यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे सेट्स की और फिर इसको सॉल्व करेंगे कि कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो यू में है और ए में नहीं है, ठीक है। तो आप देख लें। इसके बाद हमने क्या करना है कि एलिमेंट्स ढूंढने हैं, तो 4 5 6 तो दोनों में कॉमन है, इसको छोड़ के जो एलिमेंट्स होंगे जैसे कि 1 2 3, तो ये 1 2 3 जो है वो हमारे पास इसके
कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम आगे लिखते हैं इस तरह से कि 4 5 6 के अलावा जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 वो आ जाएंगे हमारे पास सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो बस ये थे हमारा आज का टॉपिक और इसकी डिस्कशन। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।